गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। कोरोना को लेकर बताया कि 17 नए मामले सामने आए हैं, 12 लोग ठीक हुए हैं और भोपाल से 9, इंदौर से 5, अशोकनगर से 1 और जबलपुर में 2 मामले हैं। 124 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट 98% बनी हुई है। कुल 56,000 टेस्ट किए गए। होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवानों को 8 घंटे ड्यूटी के बाद भोजन और नाश्ता दिया जाएगा। 25-25 लाख का एसडीआरएफ और होमगार्ड के लिए प्रावधान कर रहे हैं। कमलनाथ के ट्वीट पर कहा कि कमलनाथ को कोरोना का तक नहीं पता, किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर वो नहीं गए, अस्पतालों में नहीं गए, भोजन बांटते नहीं दिखे, सिर्फ ट्वीट किया था। ट्वीट आज भी कर रहे हैं। कमलनाथ को जानकारी लेना चाहिए कि जनहित भी हमारे लिए सर्वोपरि है, लोगों का स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि है। जो आवश्यक निर्देश हैं वो हम देंगे और जिलावार उपाय हम करेंगे। कांग्रेस के प्रशिक्षण को लेकर कहा कि जो लोग प्रशिक्षण दे रहा है, पहले देख लो, जब तक कांग्रेस की सरकार थी कभी महंगाई नहीं हटी और ना गरीबों को कुछ फायदा हुआ, ना गरीबी हटी। झूठ बोलने वाली पार्टी लिखित में है वो कांग्रेस है। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि जल्द ही भोपाल, इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। जो दे रहे हैं प्रशिक्षण, पहले ये तो देख लो कि वो प्रशिक्षित हैं कि नहीं। ये नहीं, अब महंगाई के खिलाफ दे रहे हैं। सन 1980 में नारा दिया था महंगाई हटाने का। मैं अंदर लाओ, गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ, महंगाई हटाओ, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। और जब तक इनकी सरकार रही, इनने कभी महंगाई नहीं हटाई, गरीब नहीं हटाए। गरीब हटते चले गए, गरीबी नहीं हटी। ये कांग्रेस है, वो अब महंगाई पे बात कर रही है ना। अचंभे वाली बात, जब खुद आए थे तो पेट्रोल के दाम बढ़ाए, डीजल के दाम बढ़ाए। इन्हीं कमलनाथ जी ने घोषणा पत्र में कहा था कि हम कम करेंगे। लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिसने घोषणा पत्र में लिखा और उल्टा किया। जो कोरोना का नहीं मालूम उनको। एक जगह कहीं वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं गए, एक जगह कहीं हमारे जो सेंटर थे कोरोना के वहाँ नहीं गए, अस्पताल में नहीं गए, खाद्यान्न वितरण में नहीं गए। सिर्फ ट्वीट करने तब किया और ट्वीट अब कर रहे। कमलनाथ जी को मैं समझता हूँ कि इसकी जानकारी ले लेना चाहिए। जनहित भी हमारे लिए सर्वोपरि है और लोगों का स्वास्थ्य भी सर्वोपरि है। दोनों का बैलेंस मिला के हम आगे बढ़ रहे हैं। आज कोरोना के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी अभी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक लेने वाले हैं तत्काल, और संक्रमण की दृष्टि से इसे रोकने के लिए जो आवश्यक है वो निर्देश हम देंगे। जिलावार आवश्यकताओं के अनुसार हम उपाय भी आज करेंगे। मेरा भी आप सब मीडिया बंधुओं से निवेदन है, बाकी सबसे निवेदन है कि इस मास्क को जरूर पहने, वैक्सीन लगवाएं और 2 गज की दूरी बनाकर जो हमारे कोरोना के नियम है उनका पालन करें। पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे जो जवान हैं होमगार्ड के, एसडीआरएफ के, ये दोनों जो जवान थे अभी तक इन्हें ड्यूटी के दरमियान में जैसे 8 घंटे हो जाते थे, पूर्ण तो नाश्ता और भोजन वगैरह नहीं मिलता था। तो इस बार के बजट में हम 25-25 लाख का दोनों के लिए, एसडीआरएफ के लिए और होमगार्ड के जवानों के लिए प्रावधान कर रहे हैं कि अब इन्हें नाश्ता और भोजन भी दोनों मिलेगा। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, जहां पर गृह, जेल, विधि, विधायी और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के निवास पर पहुंचकर विधानसभा की शीतकालीन सत्र के संबंध में चर्चा की। सहज और सौजन्य भेंट भी होती है, हमेशा विषय ही थोड़ी होते हैं, और आ जाते हैं तो ये एक विषय हो जाता है। शीतकालीन सत्र है सर, और चूंकि उसके पहले चूंकि नए वेरिएंट को लेकर भी सावधानियां हैं, तो इस मामले में भी कुछ प्रिकॉशनरी आप लोग। माननीय अध्यक्ष जी से सत्र के संबंध में विस्तार से बात हुई, उसमें एक विषय ये भी था। जी सर। और सर, एक कमिश्नर प्रणाली को लेकर उम्मीद की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं, 1-2 दिन में हो जाएगा।